हेलो एवरीवन। सो आइए आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन की। तब भी हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, उससे पहले हम बात करते हैं कि ये न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन है क्या। न्यूट्रिशन जो है बेटा, बेसिकली ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस किस चीज की? हाउ वी टेक फूड इनसाइड आवर बॉडी एंड हाउ वी यूज इट, यानी कि इट इज द प्रोसेस ऑफ intake of food and its utilization. Intake of food and its utilization. इसका मतलब क्या है? इनटेक का मतलब होता है खाने को अपने अंदर लेना, और यूटिलाइजेशन का मतलब होता है उसको यूज करना। किस तरीके से आपकी बॉडी में खाना लिया जाता है और उसका किस तरीके से यूज किया जाता है, दिस इज नोन एज आपका न्यूट्रिशन प्रोसेस। अब ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, देखिए ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो अपना जो खाना है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों के थ्रू लेते हैं। ठीक है, जो खाना होता है उसको सॉलिड और लिक्विड दोनों की तरह जो है ह्यूमन बींग्स लेते हैं। अब ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपना खाना कैसे खाते हैं? वो माउथ के थ्रू अपना खाना खाते हैं। उनके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, उस खाने को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उससे जो हमारी एनर्जी मिलती है या फिर का जो खाने से जो हमें सिंपलर फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स मिलते हैं उनके साथ ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और वो आपके बॉडी सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, तब हम इनटेक ऑफ फूड करते हैं थ्रू माउथ और एनी ऑर्गन हम बोल सकते हैं। वो लिक्विड भी फूड हो सकता है और बेटा आपका सॉलिड फूड भी हो सकता है। तब भी ऐसा कुछ इनटेक ऑफ फूड होता है और उसको फिर आप सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, लेट मी राइट इट हियर जस्ट अ सेकंड। हम इसे बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो बेसिकली न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स जो मोड है वो क्या है बेटा? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन होता है, कौन सी न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है ह्यूमन बींग्स में? सो इट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक सिंगल सेल से बने होते हैं। ठीक है, जो एक सिंगल सेल से बना है उसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर, और जो एक सेल से ज्यादा से बना है उसे हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स टेक फूड, दे टेक फूड। वो फूड कैसे लेते हैं? थ्रू देयर एंटायर सरफेस। यानी कि जैसे अमीबा की मैं बात करूं, अमीबा एक क्या होता है, देखिए अमीबा जो होता है वो क्या है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका खुद का कोई शेप नहीं होता है, इसका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता, बट ये भी अपना खाना हमारी तरीके से होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अंदर लेते हैं। अब कैसे लेते हैं? यहाँ पे क्या होता है, इसके पास छोटे छोटे इस तरह के से फॉल्स फीट होते हैं। फॉल्स फीट का दूसरा नाम क्या है? सूडोपोडिया। ठीक है, इनके पास रियल में कोई भी पैर नहीं होते, बट इनके पास ये जो आपको प्रोजेक्शंस नजर आ रहे हैं इन्हें बोलते हैं सूडोपोडिया, और या फिर हम इन्हें बोल सकते हैं फॉल्स फिट। ठीक है, सूडोपोडिया या फिर आप इनको बोल सकते हो फॉल्स फिट। ये क्या करते हैं इस फॉल्स फिट की मदद से? फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे आपका फूड रखें तो ये क्या करेंगे, ये फॉल्स फिट की मदद से उसके चारों तरफ आएंगे, उसको अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक है, उसे क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं एनगल्फ करना। ठीक है, खाने को अपने अंदर ले लिया इसने विद इट्स फॉल्स फिट, तो इसे हम बोलते हैं एनगल्फ करना। ठीक है, सो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अमीबा जो है ये आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फिर भी ये किस तरीके से अपना खाना, ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है? ये आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। और ये किसकी मदद से अपना खाना खा पाता है? ये आपके सूडोपोडियास की मदद से खाना खा पाता है। ठीक है, आगे देखिए, एज द कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस, यानी कि जैसे जैसे हमारी बॉडी के अंदर, जैसे अमीबा के पास कोई अभी यहाँ पे ऑर्गन नहीं है, उसके पास एक सिंपलर फॉर्म ऑफ बॉडी है, एक सिंगल सेल है जो सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे एनिमल्स में चेंजेस आए, जो ऑर्गेनिजम्स थे वो डेवलप होते चले गए, और लास्ट में फिर ह्यूमन बींग्स में कन्वर्ट हुए, तो जो हमारे जैसे ऑर्गेनिजम्स है जिनके पास ऑर्गन है
ऑर्गन सिस्टम है उन्हें बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रॉपर फंक्शन करने के लिए प्रॉपर उनका क्या है, एक सिस्टम है जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब इस तरीके के जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स थे उनके पास स्पेशलाइज पार्ट होते हैं। स्पेशलाइज पार्ट यानी कि आप बोल सकते हो उनके पास क्या होते हैं, जैसे हमारे पास स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इस तरीके से हमारे पास स्पेशलाइज पार्ट्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब देखिए अमीबा के बारे में यहाँ पे दे रखा है। अमीबा जो होता है वो उनके पास फिंगर लाइक एक्सटेंशन होते हैं जिसे हम सूडोपोडिया बोलते हैं। ये उनके सेल सरफेस पे होते हैं। ये क्या करते हैं, ये फूड के चारों तरफ उसे अपने अंदर ले लेते हैं। तब वो फूड के चारों तरफ उसे अपने अंदर लेने के लिए, फूड को अपने अंदर लेने के लिए उसके चारों तरफ एक कवरिंग बना देते हैं जिसके अंदर फूड प्रेजेंट रहता है और उसका डाइजेशन भी उसी पैकेट के अंदर होता है। सो इस तरीके के जो हमारे पास एक सरफेस बन गया, आप समझो एक बबल है, बबल जैसा बन गया, बबल के अंदर फूड है। तो ये जो खाली बबल है जिसके अंदर अभी फूड आ चुका है इसे हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इस फूड वैक्यूल के अंदर ही आपका खाना जो है वो डाइजेस्ट होता है और उसके बाद यहाँ पे आपके पूरे अमीबा में उसके साइटोप्लाज्म में फैल जाता है। यहाँ पे वैसे ही बात करिए आपकी पैरामीशियम की। पैरामीशियम जो होता है उसके पास क्या होता है, सीलिया होते हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आउटर मोस्ट सरफेस पे जो क्या है आपके छोटे छोटे हेयर जैसे प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर सीलियाज। ठीक है, तो सीलियाज की मदद से ही अपना खाना लेता है। देखिए यहाँ पे अमीबा का न्यूट्रिशन दिखाया भी है। यहाँ पे ये फूड पार्टिकल था रेड कलर का। अब यहाँ पे उसने क्या किया, सूडोपोडिया की मदद से उसके चारों तरफ एक कवरिंग बना ली। इस कवरिंग की मदद से उसके ऊपर जो फूड था उसके ऊपर एक क्या हो गया, समझो ये आपका फूड है, फूड के ऊपर एक लेयर आ चुकी है। ठीक है, एक लेयर आ चुकी है उनके साइटोप्लाज्म, मतलब जो आपका आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही एक लेयर आ चुकी है फूड के ऊपर जो कि क्या बना रही है, एक फूड वैक्यूल बनाने का काम कर रही है जिसके अंदर फर्दर फूड का डाइजेशन होता है। अब जैसे मैंने आपको बात की कि आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस की, तो उसी पे आ जाते हैं। देखिए बेटा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन जो होता है वो भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की मदद से होता है। यानी कि हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन होता है वो कौन सा है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है जिसके अंदर सारे के सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है। ठीक है, आपके पास माउथ है, आपके पास टीथ है, आपके पास टंग है, आपके पास इसोफेगस है, आपके पास स्टमक है, आपके पास लिवर है, आपके पास पेनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, एनस है, रेक्टम है, आपके पास डिफरेंट पार्ट्स हैं। देखिए इसी की हम बात करेंगे। ह्यूमन बींग्स के डाइजेशन में एक होलो पाइप यहाँ पे आपको नजर आ रही है, इस तरीके से खाली पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो आपकी पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है। ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल। और ये एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट कहाँ से होता है बेटा, जहां से आप खाने को अपने अंदर लेते हैं। यानी कि ये स्टार्ट होता है बेटा आपके माउथ से, ठीक है, जहां से आप अपने खाने को अंदर लेते हैं, और खत्म कहाँ होता है, जहां से आप अपनी बॉडी का वेस्ट निकालते हैं, यानी कि एनस। आइए इसी को हम इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में, खाना जो है हम कैसे खाते हैं, आज हम बेसिक डिस्कशन ही करेंगे, कल के क्लास में हम इस चीज को और इन डेप्थ लेके जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, आपका सबसे पहला जो खाना है वो किसके अंदर जाता है, माउथ के अंदर। आप अपने माउथ के अंदर क्या लेते हैं, खाना लेते हैं। उससे पहले आपके माउथ के पास ये अब तब मुंह खोलते हो तो आपको यहाँ पे खाली स्पेस नजर आता है। दिस खाली स्पेस इन माउथ, ये जो खाली स्पेस आपका माउथ में है, दिस इज नोन एज बक्कल कैविटी। इसे हम क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। अब सबसे पहला खाना कहाँ जाएगा, माउथ में। माउथ में जाने के बाद उसके बाद खाना जाता है एक पाइप जैसे स्ट्रक्चर में जो कि आपके माउथ और आपके स्टमक को जोड़ के रखता है, जिसे हम बोलते हैं ईसोफेगस। इस ईसोफेगस को ही मैं बोल सकती हूँ फूड पाइप भी, क्योंकि इसके अंदर से क्या जा रहा है, इसके अंदर से सिर्फ फूड जा रहा है। कहाँ से, माउथ से स्टमक की ओर जा रहा है, इस वजह से मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, फूड पाइप भी बोल सकती हूँ। फूड पाइप का ही दूसरा नाम क्या है बेटा, ईसोफेगस है। अब खाना ईसोफेगस के थ्रू कहाँ जाता है बेटा, स्टमक में। स्टमक के बाद यहां से स्टमक के बाद खाना कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका सीक्वेंस याद रखिएगा, स्टमक के बाद खाना कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में।
वहां से खाना कहाँ जाएगा बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में खाना मतलब अब मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है खाने का डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो ऐसा खाना होता है जो कि बच गया होता है, जिसका डाइजेशन नहीं होता, वो मूव करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो जाता है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे वो स्टोर होता है टेम्पररी टाइम के लिए, जिसे हम बोलते हैं रेक्टम। और रेक्टम से वो कहाँ जाता है, एनएस के थ्रू वो बाहर हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि जो आपका फूड है वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल करता है। तो बेटा सबसे पहले कहाँ ट्रेवल करा, अपने माउथ में खाना खाया, माउथ के बाद आपके कहाँ गया, आपके फूड पाइप में गया, दैट इज ईसोफेगस। उसके बाद कहाँ पे गया, उसके बाद आपके स्टमक में खाना गया। स्टमक में जाने के बाद खाना कहाँ गया, उसके बाद गया आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम में, और फिर एनएस के थ्रू क्या हो गया, वो बाहर हो गया, ठीक है। सो आज हमने बेसिकली यही चीज डिस्कस की है कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हमारी बॉडी शो करती है। इवन कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, जो कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने क्या क्या बात की। हमने सबसे पहले बोला हम खाने को अपने माउथ के अंदर खाते हैं, हम अपने माउथ के थ्रू खाना अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं। ये जो प्रोसेस होती है जिसमें आप खाने को अपने माउथ के अंदर ले जाते हो, अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हो, इसे बोला जाता है बेटा इंजेशन। इस प्रोसेस को बोला जाता है इंजेशन, खाने को अपने अंदर ले जाना, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर ले जाने को बोलते हैं इंजेशन। और ये फर्स्ट स्टेप है किसमें, आपके होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। आइए इस चीज को एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे कल। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है बच्चों, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है कि हम खाने को अपनी बॉडी के अंदर ले जाएं, जिसे हम बोलते हैं इंजेशन, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इंजेशन। दूसरा होता है ये जो खाना आपने अपनी बॉडी के अंदर लिया है, उस खाने को, जैसे आपने रोटी खाई, ठीक है, आपने चावल खाए, आपने दाल खाई। अब रोटी, चावल, दाल, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सारी चीजें आपके खाने में थी, ठीक है। इसको आप क्या करोगे, इन कार्बोहाइड्रेट को आप सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, जो कि होता है ग्लूकोज, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज प्रोटीन को भी आप सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, जो होता है आपके अमीनो एसिड्स, ठीक है। और फैट्स का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो आपका होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, खाना जो है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। इस स्टेप को हम बोलते हैं डाइजेशन। फर्स्ट था खाने को अंदर लेना, दैट इज इंजेशन। फिर जो आपने खाना खाया है उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हैं, जिसे हम बोलेंगे डाइजेशन। तीसरा है बेटा इस खाने का आपके ब्लड के साथ मिक्स होना, यानी कि जो आपके सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जो डाइजेस्टेड फूड हो चुका है, जिसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैट्स हैं, ये तब आपके ब्लड के साथ मिक्स होते हैं और पूरी बॉडी में पहुंचते हैं। इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। उसके बाद तब आपके बॉडी के सेल्स इन अमीनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड, ग्लिसरॉल को यूज करते हैं। तब हम यूज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। और फिफ्थ स्टेप क्या होता है, फिफ्थ स्टेप होता है बेटा जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड रह गया है वो आपकी बॉडी से बाहर निकलता है, जिसे हम बोलते हैं इजेशन, ठीक है। सो बेसिकली होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स होते हैं। पहला खाने को अंदर लेना, दैट इज इंजेशन। दूसरा खाने का सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना, जिसे हम बोलते हैं डाइजेशन। उसके बाद आपका खाना जो है, जो डाइजेस्टेड फूड है, वो ब्लड के साथ तब मिक्स होता है तो हम उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और तब ये मिक्स होने के बाद आपके बॉडी सेल्स इसे यूज करते हैं तो हम इसे बोलते हैं एसिमिलेशन। और तब अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो आपका बाहर निकलता है तो हम इसे बोलते हैं इजेशन, ठीक है। सो बेसिकली दीज आर द स्टेप्स इन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ह्यूमन बींग्स में होता है। इसी को हम फर्दर कल डिस्कस करेंगे बेटा, एक एक करके। जैसे फूड डाइजेशन में सबसे पहले खाना आता है माउथ कैविटी में या बक्कल कैविटी में, तो इसको भी हम इन डेप्थ करेंगे। फिर हम बात करेंगे एक
छोटे से एक्सपेरिमेंट की जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है। फिर हम बात करेंगे आपके स्टमक की, देन विल मूव टू अवर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपकी प्रेजेंट होते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो।